मेष राशि वालों मित्रों, ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो मित्रों यह है कि इस सप्ताह में कमाल करेगा जाते जाते वर्ष 2025। वर्ष 2025 का अंत होने जा रहा है, यानी समाप्ति होने जा रहा है, और वर्ष 2026 की शुरुआत होने जा रही है। तो ये सप्ताह दोनों के लेकर बताने वाले हैं। तो मित्रों, ये जो सप्ताह रहने वाला है, ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी वो सबसे पहले समझ लीजिए। ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में जहां कोई भी ग्रह रहते हैं तो शुभ परिणाम ही देते हैं। यहाँ मौजूद रहेंगे शुक्र, बुध, मंगल और सूर्य। ये 4 ग्रह आपके इसी भाव में रहने वाले हैं, जिसे कह सकते हैं कि अपने आप में आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में मौजूद रहेंगे और द्वादश भाव में शनि रहेंगे, जिसके कारण शनि की 7.5 भी आप पर चल रही है, और ये बात आप जान रहे हैं अच्छे से। लाभ के घर में राहु रहेंगे, पंचम भाव में केतु मौजूद रहेंगे। ऐसे में मित्रों, ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है हम आपको विस्तार से बताएंगे। यहाँ आपके राशि में चंद्रमा भी रहेंगे, और आपके राशि से द्वितीय भाव में रहेंगे चंद्रमा, तृतीय भाव में भी चंद्रमा रहेंगे इस सप्ताह में, यानी अपना स्थान बदलते रहेंगे। 2.5 दिनों में अपना स्थान बदल लेते हैं चंद्रमा, जो स्थान बदलते रहेंगे। तो ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात आपसे कहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि डेली नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, राशिफल मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमेशा वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बता दें, ये सप्ताह में पारिवारिक जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, पारिवारिक जीवन को लेकर, फैमिली को लेकर ये आपका अच्छा समय कह सकते हैं, जहां परिवार में एंजॉय करने का मौका मिलेगा। द्वितीय भाव का स्वामी, साथ साथ छठे और तृतीय भाव का स्वामी, अष्टम और पंचम भाव के स्वामी, ये सब एक साथ रहेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा ऐसे कार्यों में, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, जो आपका बहुत ही ज़रूरी कार्य है। साथ ही साथ लोगों के बारे में भी आप अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। जो परिवार के सदस्य जो बहुत समय से दूर हैं, वो एक साथ हो सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये परिवार में सबका सहयोग भी आपको मिलेगा। एक ही साथ इतने ग्रहों का साथ कहीं न कहीं परिवार में कोई शुभ समाचार भी प्राप्ति कराएगा, जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक कार्य हो, उसमें आपको मदद भी मिलेगा। बाहरी किसी कार्य में सपोर्ट भी मिलेगा, और आर्थिक और साथ साथ मतलब एक सहयोग की भावना परिवार में बनेगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। आपकी तरफ से कोई भी ऐसी बात ना हो जिसमें आप क्रोध में आ जाएं, या बहुत ज़्यादा दिखावा करें, या बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि परिवार में आपके खिलाफ लोग हों या कोई नाराज़गी आपसे हो। ऐसी कोई भी कार्य आपको नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आप छोटे मोटे बात को लेकर बहुत जल्द क्रोधित भी हो जाएंगे। आपके साथ जो ग्रहों का प्रभाव है वो ऐसा करेगा। आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जैसा कि शनि की दृष्टि जहां पड़ती है, वो कहीं ना कहीं निगेटिव प्रभाव बहुत ज़बरदस्त डालता है। तो परिवार में आपकी बात किसी को बुरी ना लगे, इसका ध्यान आपको रखना है। माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश अपनी तरफ से करें। आगे बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, तो सप्तम भाव का स्वामी इस समय आपके लिए एक अनुकूल स्थिति में रहेंगे, जहां बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा, सहायता मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा कह सकते हैं। एक बेहतर सप्ताह रहेगा, शानदार सप्ताह रहेगा, जहां आपको जीवन साथी का बेहतर सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सहयोग भी करेंगे। साथ ही साथ कहीं जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं, खास करके धार्मिक स्थलों पर जाने का मौका या जाने की प्लानिंग आप करेंगे। छोटे मोटे स्थान, या ये कह सकते हैं कि आसपास ही सही, लेकिन ये है कि स्थान तो बदलेगा। स्थान बदलने और धार्मिक सोच, धार्मिक प्रवृत्ति आपके अंदर रहेगी, जो धार्मिक कर्म कराएगी। या ये कह सकते हैं कि दबाव में भी आप जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ भ्रमण करेंगे। और आगे बात करें तो इस सप्ताह में बच्चों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह कहा जा सकता है, जहां बच्चों का काफ़ी साथ मिलेगा, काफ़ी सपोर्ट आपको बच्चों के माध्यम से भी मिलेगा। और बच्चे इस समय कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहेगा, कहीं कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है।
यह है कि बच्चों के आदतों से थोड़े से आप संभल कर रहें। बच्चों के जो कह सकते हैं कि उनका जो शिक्षा है, कैसे अध्ययन कर रहे हैं, सब ठीक तो चल रहा है, नहीं चल रहा है, उनसे पूछिए, उनसे समझिए। कहीं कोई कमी हो, कोई ज़रूरी आवश्यकता हो, इन चीज़ों को समझें। और कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं, कहीं कोई बड़ी परेशानी तो नहीं चल रही उनके साथ, मतलब उनसे ये ज़रूरी जानकारी लेकर उनको सहयोग करें, मोटिवेट करें। कहीं ऐसा ना हो कि गलत रास्ते पर जाएं, इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके प्रेम संबंध, लव लाइफ को लेकर काफ़ी अच्छा सप्ताह कहा जा सकता है, जहां आपके भाग्य भाव में बैठे द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी का बेहतर सपोर्ट आपको मिलेगा। प्रेम संबंध में अनुकूलता देखने को मिलेगा, सहयोग देखने को मिलेगा। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रेम संबंध को लेकर, लव लाइफ को लेकर ये बहुत अच्छा समय है। यहाँ तक कि आपके नए रिलेशन बन सकते हैं, किसी से जुड़ाव हो सकता है, लगाव हो सकता है, आकर्षण बहुत ज़्यादा इस सप्ताह में रहेगा। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि कहीं आप गलत रास्ते पर न चले जाएं, क्योंकि पंचम भाव में बैठे केतु आपके रिश्ते तो जोड़ देगा, लेकिन आपको जल्दी अलग कर देगा। इसलिए आकर्षण के कारण किसी से मित्रता करने से बचें। बाद में आप याद करेंगे कि हमने क्या कहा था, क्योंकि आकर्षण इस समय बहुत ज़्यादा रहेगा। मित्रता बहुत जल्द हो जाएगी, प्रेम बहुत जल्द किसी से हो जाएगी, फिर बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके वो जो मित्र बनेंगे वो आपको यूज़ करे, पैसे ले, या और भी कई तरह के आपको जीवन में परेशानी डाल दे जो आपको पछतावा हो। तो इसका ध्यान आपको रखना चाहिए कि कुछ ऐसी गलती आपके द्वारा ना हो। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो मित्रों, स्वास्थ्य को लेकर ये सप्ताह आपका ठीक ठाक है। वैसे थोड़े से परेशान हो सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि आपका समय अच्छा है, ठीक ठाक समय रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय आपको याद रखना भी चाहिए कि आप खान पान ठीक ठाक रखें। बहुत ज़्यादा कोई गलत संगति, नशा वगैरह करने से बचने की कोशिश करें, तो सब आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि खान पान ठीक रखना अत्यंत आवश्यक है। और बेकार के टेंशन, तनाव लेने से आपको बचना बहुत ज़रूरी होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर काफ़ी अच्छा समय है। शिक्षा के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत पॉजिटिव परिणाम देने की स्थिति में है। अब थोड़े परेशानी तो देंगे, कौन? केतु ये थोड़े आपको प्रभावित, परेशान कर रहा है। यदि आप भगवान गणेश को प्रणाम करके, या आप जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, मतलब कोई विद्यालय की बात नहीं कर रहे हैं, आप जहाँ भी आपका जो अपने घर में स्थान है, वहाँ पर भगवान गणेश का चित्र भी रखें, या उनका आंख बंद करके ध्यान करके, प्रणाम करके पढ़ाई करें, तो ज़्यादा लाभ मिलेगा और केतु का प्रभाव कम हो जाएगा। और लेकिन यह है कि आपकी शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्ति का योग भी बना हुआ है। यह है कि थोड़े विलम्ब हो सकते हैं, जैसे किसी परिणाम की बात करें तो विलम्ब हो सकते हैं, लेकिन परिणाम अच्छा आने की भी संभावना है। और साथ साथ थोड़ा सा यह ध्यान रखिएगा, स्वाध्याय यदि कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन की बहुत अधिक कमी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके बिजनेस के लिए, व्यापार कारोबार के लिए बहुत अच्छा समय है। समझ ले कि धमाल मचेगा, धमाल करोगे आप। आपका बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपके तृतीय भाव पर गुरु पर दृष्टि 4 ग्रहों की है, जो आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा, आकस्मिक धन देगा। बिजनेस में आकस्मिक बहुत अच्छा, और आपके बिजनेस में 4 चांद लगा देगा। ये जो स्थिति है वो आपके आकस्मिक बड़े लाभ की तरफ आपको ले जाएगा। व्यापार में खूब सफलता देगा, और पैसे तो आप समझ लें कि बहुत बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस समय आपके ग्राहक की संख्या और ग्राहकों से लगाव आपके बढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट आपके बढ़ेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है, मतलब कॉन्टैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट मिलने की बहुत अधिक संभावना है, जो आपके बिजनेस में एक मजबूत स्थिति धीरे धीरे खड़ा करेगा। तो ये सप्ताह आपके लिए समझ ले कि कमाल का सप्ताह है, धमाल मचा देगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके जॉब का भी बहुत अच्छा संभावना है, क्योंकि तृतीय भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति और भाग्य भाव में बैठे 4 ग्रहों का कमाल जॉब में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये है कि इस समय थोड़े से संघर्ष आपको करना पड़ रहा है। जॉब के लिए थोड़ी चिंताएं बढ़ी हुई है, टेंशन बढ़ा हुआ है, और ये टेंशन आपके कम होने की भी संभावना है। लेकिन यह है कि
इस सप्ताह में आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ सकता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए सामान्य समय है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो ये सप्ताह ऐसा है कि राहु जो है, जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, राहु लाभ के घर में बैठे और भाग्य भाव में इन ग्रहों का रहना ये अचानक से कोई बहुत बड़ा काम आपका बना सकता है, जो फाइनेंशियल स्थिति के बारे में कह सकते हैं कि इनकम बना सकता है, इनकम को बढ़ा सकता है। इसलिए ये सप्ताह आपके लिए इनकम के मामले में बहुत ही शानदार सप्ताह कहा जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त इनकम हो सकता है, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। दूसरी तरफ खर्चीला समय शनि बना रहे हैं, क्योंकि द्वादश भाव में शनि बैठे हैं। खर्च आपका बढ़ेगा, खर्च होगा तो थोड़े तनाव होगा, मेंटली परेशानी बढ़ेगी। अब आपको बैलेंस करके चलने से कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा, इसलिए बैलेंस बनाकर चलें। आगे बात करें तो मित्रों कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा सप्ताह कहा जा सकता है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए काफ़ी बेहतर सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, और खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी यही है, बहुत बेहतर सपोर्ट और कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई रहेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा, क्योंकि भाग्य भाव में जब सूर्य बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हर कार्य में कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है और सफलता भी प्राप्त होता है। तो ये आपका बहुत अच्छा सप्ताह जाएगा। सामाजिक कुछ नया कार्य करने की कोशिश करें, अपनी तरफ से कुछ नया करें तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब उपाय के बारे में बता दें, शनि की 7.5 चल रही है, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हम मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने जाइए। सही समय यही है कि आप जितना कोशिश करें हनुमान जी को प्रसन्न करें, जिससे कि आने वाला समय आपका बेहतर हो। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।